बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज फिर एक मन घड़त हदीस की तरफ मैं आप हज़रात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस हदीस को भी आप जांच करें, देखें और परखें, क्योंकि अभी मैंने सिलसिला शुरू किया कि मौज़ू अहादीस कोर्स, यानी लोग मौज़ू अहादीस लोगों के सामने बयान करते हैं और गलत हदीसें लोगों के सामने गलत बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके पढ़ते हैं, जो गुनाह कबीरा में दाखिल है। ये भी क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। ये इब्न माजा के अंदर भी मौजूद है, तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है, बुखारी में भी जो है अल्फाज में बदल कर मौजूद है। तो जो आदमी गलत हदीसें पेश करता है और रसूल की जानिब निस्बत करता है तो वह आदमी गुनहगार है। इसीलिए मैंने इस कोर्स को शुरू किया और इंशाअल्लाह ये चलता रहेगा जब तक मुझे मुताले के ज़रिए से ये बातें मिलती रहेगी। मैं आप हज़रात के सामने ये बताता रहूँगा। एक हदीस लोग बयान करते हैं, मन घड़त हदीसें बयान करते हैं। उनमें से एक ये है कि एक मरतबा अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाऊज़ बिल्लाह गड्ढा खोदा, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर गिरा दिया जाए। तो अबू जहल ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गड्ढा खोदा, तो गड्ढा खोदने के बाद, यानी लोग बताते हैं कि दरवाज़े के बाहर जो है गड्ढा खोदा, जिस पर पत्ता वगैरह कुछ बिछा दिया था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर लेके आते हैं और अल्लाह के रसूल आगे होते हैं और अबू जहल पीछे होता है। तो अल्लाह के रसूल जो है फ़रिश्तों के परों के ज़रिए से वो आगे आ जाता है और अबू जहल जो है पीछे आने की वजह से वो उस गड्ढे पर गिर जाता है, क्योंकि फ़रिश्तों की सपोर्ट नहीं होती है। फिर अबू जहल जब उस गड्ढे पर गिरता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने हाथों से उठाते हैं। ये हदीस मनगढ़ंत है, क्योंकि जो लोग बयान करते हैं उसी चीज़ को मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि ये मनगढ़ंत है, इसको बयान नहीं करना चाहिए। तो पहले वाक़या सुन ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने हाथ देते हैं अबू जहल को और फिर जो है खींच कर बाहर लाते हैं अबू जहल को। जब लाते हैं तो उसके हाथ पर कुछ कंकरियाँ मौजूद थी, यानी अबू जहल के हाथ पर। अबू जहल ये कहता है कि अगर आप नबी हैं तो इसको कलमा पढ़कर दिखाओ, यानी इन पत्थरों को जो है कलमा पढ़ाओ। अगर ये कंकरियाँ, ये पत्थरें अगर कलमा पढ़ते हैं तो फिर मैं जो है इस्लाम कबूल कर लूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ठीक है, मैं अगर कलमा पढ़ा दूँ तो इस्लाम कबूल कर लोगे? अबू जहल ने कहा कि क्यों नहीं, हम कर लेंगे, बिल्कुल इस्लाम को फॉलो भी करेंगे, इस्लाम को मानेंगे और इस्लाम पर हम चलेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा गोया के ज़ाहिर हुआ और उन पत्थरों को कलमा पढ़वाया। अबू जहल ने इनकार कर दिया कि नहीं, शायद कि मोहम्मद ने इस पर जादू कर दिया है। और ये वाक़या लोग बयान करते हैं, धड़ल्ले से बयान करते हैं, कहते हैं कि देखो जी देखो, ये हदीस से साबित है। हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने तलाश किया, कहीं ये हदीस नहीं मिली, और मैं नहीं किया बल्कि बहुत सारे अकाबिरों ने इस हदीस को तलाश किया, कहीं किताबों में नहीं मिली, यानी हदीस की किताबों में कहीं नहीं मिली। अलबत्ता हो सकता है कहीं पे अगर किसी आलिम ने किसी उर्दू की किताबों में, जहाँ वाक़िया का किताब होता है, तो उसमें हो सकता है अगर वो दाखिल करके जो है एक वाक़ियात का एक जुज़ बना दिया जाए, वो अलग बात है। तो उससे होना ना होना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हदीस की किताबों में कहीं नहीं मिली ये वाक़िया, और कहीं जो है कुछ नहीं मिला इससे मुझे। तो इसीलिए इस हदीस को बयान करना और इस वाक़ये को मतलब अवाम भी बयान करते हैं और उलमा भी, मुझे अफसोस है भाई, उलमा भी बयान करते हैं इस वाक़ये को। हालांकि इस तरह के वाक़या जो किताबों से साबित ना हो, जो हदीस से साबित ना हो, उसको बयान करना जायज़ नहीं होता है। इसलिए तो मैंने जब शुरू में तमहीद बांधा था कि, तो मैंने कहा था कि देखो जी, कि जो बातें हम करते हैं उस बात को शरीयत समझकर और रसूल की जानिब निस्बत करके अगर बयान करते हैं तो फिर जहन्नम का गड्ढा इंतज़ार कर रहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरे बारे में झूठ बोला और हदीस निस्बत करते हुए मेरी तरफ जो है मुतवज्जा किया और वो हदीस नहीं है, यानी मेरी तरफ से कोई बात नहीं है, तो मुझ पर गोया कि उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो क़यामत के दिन उसका ठिकाना जहन्नम में होगा। तो इसलिए जब भी वाक़या बयान करें, तहकीक कर ले कि भाई ये वाक़या सही है कि गलत है। आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर वाक़या आपके जहन में है, आप उलमा के पास आए और कहें कि हज़रत ये वाक़या है, क्या सही है या गलत है, तो ये वाक़या जो है
اگر وہ آپ کو صحیح کہہ دیتا ہے تو پھر آپ بیان کر سکتے ہیں، اگر غلط کہہ دیتا ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو بیان نہ کریں۔ علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ اسٹیجوں پر جو ہے چیختے ہیں اور گانے کے طرز پر عجیب تو آج کل مقرر ہو چکا ہے، دیکھنے میں بھی عجیب ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہیں کتن میں آیا ہوا ہے، تو یہ لوگ بھی جو ہے یہ صحیح واقعوں کو جو ہے لوگوں کے دلچسپی کے لیے بیان کرتے ہیں، حالانکہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو جھوٹی بات کہنے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹی بات نسبت کرنے میں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔